बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज अपन ने लिया है श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन का एक छोटा सा अंश, जिसमें स्वामी जी ने समझाया है कि कल्याण सहज है। सहज में कल्याण कैसे हो सकता है, यह स्वामी जी ने बहुत ही सरल भाषा में संक्षेप में समझाया है। आप प्रेम पूर्वक सुने और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। स्वामी जी समझा रहे हैं कि अगर अपना कल्याण करना हो तो जितना हम जानते हैं उससे अधिक जानने की जरूरत ही नहीं है, और जितना हमें मिला है उससे अधिक वस्तु की जरूरत नहीं है। अगर आफत करनी हो, भोगों में फंसना हो, जन्म मरण में जाना हो, तब तो अधिक वस्तुओं की जरूरत है। अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो जितनी वस्तु मिली है उतनी ही जरूरत है, और जितनी जरूरत है उतनी ही वस्तु मिली है। अपने कल्याण के लिए जानकारी भी पूरी है, कम नहीं है। अतः न तो जानकारी बढ़ाने की जरूरत है और न वस्तुओं का संग्रह बढ़ाने की जरूरत है। जितना आपको मिला है उसी में आप अपना कल्याण कर सकते हैं, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। यह स्वामी जी ने अत्यंत विश्वास के साथ कहा है, और ये समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। यह शरीर संसार पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, तथा उसके साथ हमारा संबंध भी पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, यह सब जानते हैं। अतः शरीर संसार का भरोसा नहीं रखना है, इनका आश्रय नहीं लेना है। ऐसे हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं का सदुपयोग करना है, उन्हीं के द्वारा सबका हित करना है। अतः ज्यादा जानने की, ज्यादा वस्तुओं की जरूरत ही नहीं है। कारण यह है कि भगवान के विधान में कमी नहीं है। भगवान मात्र जीवों के सुहृद हैं। उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर दिया तो उसमें अपने कल्याण के लिए ज्ञान की कमी नहीं रखी, योग्यता की कमी नहीं रखी। अगर इनकी कमी रखते तो मनुष्य शरीर कल्याण के लिए दिया है, यह कहना नहीं बनता। कर्मों के विधान से देखा जाए तो जितनी आवश्यकता है उतनी वस्तु मिली हुई है और उतने से ही अपना कल्याण हो सकता है। अधिक की आशा हमारे से कौन रखेगा? जो हम नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, उसकी आशा कौन रखेगा? जितना हम कर सकते हैं, दे सकते हैं, उतना हम कर दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा संबंध किसी वस्तु के साथ है ही नहीं, यह ज्ञान सब में है। जब संबंध है ही नहीं तो वस्तु कम और ज्यादा होने से क्या? जितनी भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुएं हैं, उनके साथ हमारा संबंध कभी हुआ ही नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता ही नहीं। ऐसा ठीक अनुभव हो जाए तो कल्याण हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार भक्ति योग की दृष्टि से परम सुहृद भगवान का विधान होने से कमी नहीं है। कर्म योग की दृष्टि से जो मिला हुआ है पूरा का पूरा मिला हुआ है, और ज्ञान योग की दृष्टि से क्रिया एवं पदार्थ के साथ हमारा संबंध ही नहीं है। अतः नया जानने की, नया संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याण के लिए हमारे पास पूरी सामग्री है, पूरा समय है। समय के लिए तो मैं कहता हूँ कि मनुष्य जन्म में समय इतना ज्यादा है कि उसके थोड़े से हिस्से में कल्याण हो जाए। परमात्मा प्राप्ति का काम तो कम है और समय बहुत ज्यादा है। यद्यपि एक बार कल्याण होने पर फिर दोबारा कल्याण करना नहीं पड़ता, तथापि अगर करना पड़े तो 5, 7, 10 बार कल्याण कर ले, इतना समय मनुष्य के पास है। अब स्वामी जी ने बहुत अनुभव की बात बताई है कि समय का जो बहाना करते हैं, तो मनुष्य जन्म में समय तो बहुत मिलता है लेकिन अपन उस समय को फालतू कामों में गंवा देते हैं। सामग्री भी ज्यादा है, जितनी सामग्री है उतनी काम आएगी नहीं, उसको छोड़कर मरना पड़ेगा। कोई भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तु अपनी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, यह बोध भी अपने को है। समय, समझ, सामग्री आदि की किंचन मात्र भी कमी नहीं है। कमी केवल एक ही बात की है कि हम अपना कल्याण चाहते ही नहीं। कल्याण तब होगा जब हम स्वयं चाहेंगे, स्वयं विचार करेंगे,
दूसरों के कहने से कल्याण नहीं होगा। दूसरे के कहने से भी कल्याण तब होगा जब आप स्वयं उस बात को मानोगे, अर्थात वह बात आपकी हो करके ही आपके काम आएगी। आप पर जितनी जिम्मेवारी है उतना कर दो तो कल्याण हो जाएगा। आप ज्यों ज्यों बुद्धिमान बनते हो त्यों त्यों जिम्मेवारी बढ़ती है। बुद्धि जितनी कम है जिम्मेवारी भी उतनी ही कम है। टैक्स इनकम पर ही लगता है, जगात माल पर ही लगती है। माल ही नहीं तो जगात कैसी। आप जितनी जानकारी बढ़ाते हैं, जितना संग्रह करते हैं, उतनी ही आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है। अगर अपने कल्याण के लिए अधिक वस्तु की आवश्यकता होती तो भगवान अधिक दे देते। अधिक समझ की आवश्यकता होती तो अधिक दे देते ही नहीं, दे दिया है। भगवान ने अधिक वस्तु दी है, अधिक बुद्धि दी है, अधिक समय दिया है, अधिक योग्यता दी है, अधिक बल दिया है। भगवान का दरबार अनंत अपार है। बालक का पालन पोषण करने के लिए माँ की जितनी शक्ति है वह सब की सब बालक के लिए ही है। ऐसे ही हमारे प्रभु की जो शक्ति है वह सब की सब हमारे लिए ही है। सर्व समर्थ अनंत सामर्थ्य वाले परम दयालु, परम उदार, परम कृपालु, परम सुहृद प्रभु ने जीव को उसके कल्याण के लिए मनुष्य शरीर दिया है, तो उसमें कमी किस बात की। केवल इस बात को स्वीकार करने से आपका रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। परंतु चतुराई चालाकी मत करो, सीधे सरल हो जाओ। सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जितना सरल होते हो उतना रास्ता ठीक होता है। जितनी चतुराई करते हो उतना रास्ता कठिन हो जाता है। जितना कर सकते हैं उतना ही करना है। जितना जान सकते हैं उतना ही जानना है। जितना मान सकते हैं उतना ही मानना है। अधिक करने, जानने और मानने की जरूरत नहीं है। जितना है उसी का सदुपयोग करना है तो अपना कल्याण हो जाएगा। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।